स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लास में होमवर्क दिए थे यहाँ तक, इसको बोले थे कैलकुलेट कर लेने के लिए। इसके आगे हम लोग इसका डिडक्शन देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्लास्टर कंप्लीट नहीं निकालेंगे, इसमें हम लोग का विंडो और डोर का डिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले तो रेड कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे डिडक्शन। ठीक है, अब डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन होगा तो चेक करना। यहाँ पे जितना विंडो है वो डिडक्शन होगा, और जो ये 3 डोर है ये डिडक्शन होगा। ठीक है, तो विंडो में कौन कौन सा विंडो, प्लान पे आएंगे, प्लान पे चेक करेंगे। देखो हमारे पास टोटल 3 विंडो है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3। तो इसका हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये हमको ऊपर से भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। विंडो 1, 2, 3 नंबर ऑफ आइटम के साथ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। विंडो के बाद बच गया डोर। डोर है अपने पास, एक D4 है नीचे में, एक D3 है यहाँ, एक D4 है यहाँ, मतलब 2 पीस D4 और एक D3। तो हम डिडक्शन में लिखते हैं एक बार D3 एक बार D4। ठीक है, D3 है 1 तो -1, और D4 है 2 तो -2 लिख देते हैं नंबर ऑफ आइटम में। क्लियर। और D3 D4 का साइज़ क्या, तो D3 D4 का साइज़ यहाँ पे मेंशन है, तो यहीं से ले लेते हैं। 7 फीट हाइट, और D3 का विड्थ कितना था, D3 यहाँ पे मेंशन है 3.5 फीट और 4 फीट। 4 या 1200 में, और 3.5 फीट 1050 1064। ठीक है, अब बचा इसका एरिया निकालना, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -1.1। बट ये पूरा हम लोग 100% नहीं करेंगे। कोडबुक क्या कहता है कि हम इसको 50% डिडक्शन करेंगे, तो हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंटर। इसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो मेरा सारा निकल गया। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, यूनिट लगा देते हैं, और यहाँ पे करते हैं टोटल इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डन। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क देखेंगे। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो, जैसे बताए थे, या तो पुट्टी निकाल लो या फिर आप टाइल्स निकाल सकते हो। तो हम पहले पुट्टी का काम कर लेते हैं। पुट्टी करने से 1 मिनट रुकना, लिखते हैं इनर पुट्टी। ठीक है, एक नया आइटम ऑफ वर्क हो जाएगा ये। अब इनर पुट्टी में आप क्या निकालोगे, हम इसको क्या टोटल में लिख सकते हैं, और टोटल में कैसे लिख सकते हैं वो देखना। हम जितना इनर प्लास्टर किए थे उतना ही पुट्टी लगेगा, तो हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, जितना मेरा इनर प्लास्टर था ये, और इसमें हम माइनस करेंगे क्या क्या वो चेक करना। इसमें टॉयलेट का एरिया माइनस होगा, कॉमन वॉशरूम का माइनस होगा, और किचन का 2 वॉल का माइनस होगा, लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ये डायरेक्ट रख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन। ठीक है, और डिडक्शन में क्या करेंगे, इसको रेट कर लेते हैं। डिडक्शन होगा 3 चीज़ का, किचन, कॉमन वॉशरूम और टॉयलेट। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है,
अब देखो ये जो मेरा था ये हम पूरा 10 फीट हाइट पे लिए थे और लेंथ और विड्थ है। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले इसका ना डायमेंशन चेक कर लेंगे। देखो पहला क्या है, पहला है टॉयलेट जिसका साइज़ है 12 2 बाई 4.5, मतलब ये वाला का बात हो रहा है। तो इस वाला का 12 2 बाई 4.5 में एक लेंथ का डिडक्शन है जो कि है D1। मतलब कि हम जो यहाँ पे इस फेस पे काम करेंगे, इस फेस पे काम करेंगे, इस फेस पे काम करेंगे और यहाँ तक काम करेंगे, ठीक है, 7 फीट हाइट तक। तो पहला तो है कि हम पहले हाइट को चेंज कर लेते हैं कि जो यहाँ पे मेरा 10 फीट हाइट है इसको हम 7 फीट कर लेते हैं, 7 फीट, ठीक है, तीनों के लिए, क्योंकि टाइल्स हम यहीं तक लगाएंगे तो हम पुट्टी इतना दूर का डिडक्शन कर लेंगे। क्लियर। दूसरा है आपका कि ये वाला साइड, तो दोनों साइड तो आपका दिया हुआ लेंथ और विड्थ, तो हम जब यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। बट ये तो पूरा पेरीमीटर आएगा, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस होगा, डोर का साइज़। तो डोर का साइज़ कितना है यहाँ से, D1 मतलब 2.5 फीट, 2.5 फीट मतलब 750 के आसपास आता है mm में। हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, ये होगा 2.5 फीट के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304 ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट हम इसको पूरा के लिए देते हैं, ये पूरा सॉल्व करने के लिए। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, ये 3 साइड का लेंथ, ये डोर को छोड़ के। यहाँ पे डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? सर हाँ बोलिए। सर सर बोलिए। इसमें डोर का डिडक्शन क्यों करेंगे, जब इसमें हम डोर जब 7 फीट हाइट है उसका, तो उसके ऊपर ही ना करेंगे हम लोग पुट्टी। देखो तुम नहीं समझा, हम यहाँ पे ना जो पुट्टी निकाल रहे हैं वो हम देखो कैसे निकाल रहे हैं, हम सब रूम के लिए अलग अलग से पुट्टी नहीं निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट डाटा लिए, ठीक, ये वाला डाटा लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या था कि हम कंप्लीट पुट्टी यहाँ इनर प्लास्टर ले चुके हैं। अब इनर प्लास्टर के ऊपर में तो हम पुट्टी नहीं कर सकते ना जहाँ पे टाइल्स लगाना है, बात समझे। देखो जब हम प्लास्टर कर रहे थे तो प्लास्टरिंग में तो हम वॉल पे प्लास्टर तो करेंगे ना, तभी तो टाइल्स लगेगा। तो प्लास्टर में हम एरिया ये वाला इंक्लूड किए थे, और यहाँ पे ये मेरा टोटल इनर प्लास्टर आया था। अब हम यहाँ पे इनर पुट्टी निकाल रहे हैं, तो इनर पुट्टी में हम इसको पहले टोटल लेके आए हैं। तो इस टोटल में तो मेरा ये सब वॉल पे 7 फीट हाइट तक तो पुट्टी नहीं ना लगेगा, तो हम इस टोटल में इसको घटाना पड़ेगा। तो वो घटाने के लिए हम ये एरिया निकाल रहे हैं। डाउट? मतलब आप इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम जो एरिया लिए हैं टोटल, वो उसमें डिडक्शन नहीं हुआ है डोर का। नहीं, हम पहले ही पूरा डिडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं इनर प्लास्टर में, ठीक है। तो इनर प्लास्टर में हम ऑलरेडी डिडक्शन करके हम प्लास्टरिंग निकाले हैं, मतलब यहाँ पे इसको बैक करते हैं, जैसे यही टॉयलेट है 7 फीट हाइट तक हम इसमें प्लास्टर किए ना, इस वॉल पे प्लास्टर किए, इस पे प्लास्टर किए और इस पे भी प्लास्टर किए, ठीक है। जब प्लास्टर निकाले तो इस पे निकाले ना बच्चा,
इस रूम का प्लास्टर निकाले थे, और जो डोर था वहाँ पे प्लास्टर नहीं होता, हम उसको डिडक्ट भी किए। ठीक है, तो ये तो एरिया मेरा इंक्लूड हुआ ना प्लास्टर में, प्लास्टरिंग के समझे? यस सर। ठीक है, अब देखो हम यस वही सर। प्लास्टर वाला एरिया से हम पुट्टी निकालना चाह रहे हैं। तो प्लास्टर वाला एरिया में वो वाला वॉल तो इंक्लूडेड है ना टॉयलेट का, प्लास्टर में ये पूरा इंक्लूड है ना, और इस पे तो हमको पुट्टी नहीं करना है, तो ये एरिया को घटाना पड़ेगा ना। और प्लास्टर में हम इसको पूरा 10 फीट कितना था इनर प्लास्टर में, रुको इसको ना थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि इसको छोड़ पाए। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस दिस, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय हाइट, 7 फीट हाइट। तो ये एरिया हमको घटाना है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालें, टोटल इनर प्लास्टर, तो प्लास्टर में क्या निकाले, एरिया, तो एरिया में ये वाला एरिया इंक्लूड हो गया ना, टॉयलेट का, कॉमन वॉशरूम का, किचन का, पूरा कंप्लीट 10 फीट हाइट तक ये इंक्लूड हो गया। बट हम टॉयलेट में, किचन में और वॉशरूम में आपका 10 फीट हाइट तक हम पुट्टी तो नहीं ना करेंगे, हमको 7 फीट एरिया डिडक्ट करना है। प्लास्टर कर रहे थे तो हम इसको इंक्लूड करके लेके चले, बट जब हम पुट्टी निकालेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि हर रूम का पुट्टी अलग अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे इस बेडरूम के लिए ये पूरा वॉल का पुट्टी निकालेंगे, फिर उसमें डोर का डिडक्शन करेंगे, फिर इस एरिया का निकालेंगे, जैसे प्लास्टर निकाल रहे थे सेम टू सेम निकालना पड़ेगा इस रूम का। किचन में क्या करना पड़ेगा कि किचन में हमको 2 वॉल छोड़ना पड़ेगा और ये 2 वॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर रूम में पूरा होगा, तो कहीं ना कहीं हर वही चीज़ पे रिपीट हो रहा है जहाँ जहाँ पे हम जितना एरिया हम इसमें प्लास्टर किए थे। डाउट? तो हम क्या किए यहाँ पे, इसको हाँ हम सर। जो प्लास्टर लिए तो सेम ही एरिया था, तो हम इस पे भी प्लास्टर किए थे, तो हम यहाँ से जितना मेरा अंदर का टोटल प्लास्टर एरिया निकला था उसी को हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, इनर पुट्टी पे उसी वैल्यू को लेके आए यहाँ से। ठीक है, बट यहाँ पे अब दिक्कत क्या हुआ कि जो हम वैल्यू लिए ये वाला 381.71, इसमें क्या है, इसमें मेरा टॉयलेट का पूरा 10 फीट हाइट तक इंक्लूड है ना एरिया। अब पुट्टी हमको 10 फीट हाइट तक तो करना नहीं है, नीचे तो हमको पूरा 7 फीट तक तो टाइल्स लगाना है, वॉल टाइल, तो वो एरिया हमको घटाना पड़ेगा ना, वरना वो तो एक्स्ट्रा आ रहा है पुट्टी में। इस वॉशरूम में भी ये पूरा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, और किचन में हम लोग 2 वॉल पे लगाते हैं तो ये वाला वॉल और ये वाला वॉल का एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे पुट्टी में डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंगल सिंगल हर रूम का पुट्टी निकालते तो हम लोग को ऐसे डिडक्शन नहीं करना पड़ता, हमको नॉर्मल डोर और विंडो का जैसे डिडक्शन कर रहे थे एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया, वही करते, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये वाला इजी प्रोसेस है। ठीक है, कि टोटल आप ऊपर से ले आए और उसमें जो जो अलग से रूम में टाइल्स लग रहा है वॉल पे उसका डिडक्शन कर दिए। डाउट? आगे बढ़े। सर। कॉमन वॉशरूम पे आते हैं। कॉमन वॉशरूम में भी हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो है ये इसका साइज़ क्या, तो 8 फीट 6 इंच इधर से, 8 फीट 6 इंच इधर से, 4 फीट 6 इंच इधर वाला, 4 फीट 6 इंच इधर वाला, और उसमें हम माइनस करेंगे ये D1। तो हम यहाँ पे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इतना सा छोड़ के निकलेगा, तो यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगाएगा, आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, दिस
प्लस इसको 2 बार ऐड करो, इसको 2 बार ऐड करो, और इसमें माइनस करेंगे 2.5 फीट का, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। तो ये लेंथ निकल जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस हाइट से। 7 फीट तक हमको पुट्टी नहीं करना है ना, उसके ऊपर तो पुट्टी होगा जो यहाँ टोटल में है। डन। इसके बाद किचन पे आएंगे, किचन पे चेक करो, हमको 2 साइड का डिडक्शन करना है, एक साइड ये वाला लेंथ, एक साइड ये वाला लेंथ। तो हम क्या करेंगे कि 8, 6 और 10 दिन का डाटा को पहले नोट करते हैं। चलो 8, 6, 10 दिन का डाटा ऑलरेडी नोट है, तो हम यहाँ पे इसका लेंथ लेते हैं, ये वाला एक साइड प्लस ये वाला एक साइड, ठीक है। इसमें 2 चीज़ और ऐड होगा, और वो क्या क्या, तो देखो इस वॉल पे भी हम टाइल्स लगाएंगे, नहीं लगाओगे तो नहीं ऐड करेंगे, और इस वॉल पे भी टाइल्स लगाएंगे इतना ही दूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 इंची, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका 3 फीट। तो 3 फीट और 1.5 फीट 4.5 फीट, तो 4.5 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। 3 फीट और 18 इंची। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, सॉरी डिडक्शन में ऑलरेडी है, तो हम इसको ऐड करेंगे कितना, 4.5 इंटू 0.304, और इसको क्लोज करते हैं। डन। ये पूरा पेरीमीटर मल्टीप्लाई होगा हाइट के साथ, तो हमको मिल जाएगा सरफेस एरिया, और सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव में। तो यहाँ पे इसको -1 कर देते हैं, तो -1 ये पूरा मल्टीप्लाई बाय इससे, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय -1, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय -1, ताकि समेशन करें तो दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और छूटा है, यहाँ इंसर्ट कर, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, बताते हैं। इस एरिया को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे एक लाइन नीचे करके लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू टोटल इनर प्लास्टर यहाँ से लिए थे। हाँ, इसमें एक और आएगा जो होगा आपका सीलिंग का प्लास्टर। तो सीलिंग का प्लास्टर ये वाला, इसमें भी तो पुट्टी होगा, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ पे लिख सकता है वॉल, और नीचे लिख सकता है सीलिंग, या पलट के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और 3 कॉपी यहाँ पे पेस्ट। तो हम यहाँ से टोटल इनर पुट्टी निकाल सकते हैं। इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर। डन। आगे क्या करेंगे, पुट्टी की है तो इसके ऊपर प्राइमर करेंगे। प्राइमर के लिए भी आपका देखो अब आसान है, क्योंकि जितना एरिया मेरा पुट्टी का उतने ही एरिया मेरा प्राइमर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू लगाएंगे, इसके साथ एंटर। हाँ, एक चीज़ और यहाँ छूटा, इनर पुट्टी हो गया, आउटर पुट्टी करेंगे पहले, उसके बाद प्राइमर दोनों एक साथ निकालेंगे, ठीक है। तो आउटर पुट्टी में भी हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं,
जितना मेरा आउटर में प्लास्टर हुआ था टोटल आउटर प्लास्टर इतना, ठीक है। एंटर। ये भी SQM, ठीक है। इसमें हमको वैसा कोई डिडक्शन नहीं करना क्योंकि वैसा कोई टाइल्स वगैरह लग नहीं रहा है। दिक्कत? हाँ सर। लास्ट इसके बाद इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो प्राइमर के लिए क्या, तो जितना मेरा अंदर है और बाहर है दोनों में प्राइमर लगेगा, ठीक है। प्राइमर के बाद पेंट होगा। पेंट ना हम लोग अलग अलग लिखते हैं। अंदर में आप अगर डिस्टेम्पर कर रहे हैं तो डिस्टेम्पर लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेम्पर पेंट ब्रैकेट में लिख दो इंटीरियर, और बाहर में वेदर कोट पेंट, ठीक है। एक्सटीरियर में वेदर कोट पेंट, तो दोनों को ग्रीन करते हैं पहले। और देखो अगर हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर का जो मेरा जितना पुट्टी का एरिया था उतने ही पे तो पेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू दिस और एंटर, और एक्सटीरियर में इक्वल टू आउटर पुट्टी जितना था उतना ही लगेगा, ठीक है। यूनिट को नीचे खींच लो। बचा यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हो, जैसे इसको मर्ज करके हम लिख देंगे 3 कोट, ठीक है। फ्रेश वॉल पे 3 कोट होता है। प्राइमर 1 कोट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 कोट या अप्लाई 1 कोट। डिस्टेम्पर्ड मिनिमम 2 कोट अप्लाई होता है। तो इसी को कॉपी करते और नोट करते चलते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर में भी 2 से 3 कोट, तो जितना भी अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। दिक्कत? बच गया हमारा फ्लोर का टाइल्स। टाइल्स निकाले हैं? नहीं निकाले, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर टाइल। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। फ्लोर टाइल्स में हर एक रूम के लिए निकालोगे, जितना भी रूम था उसके लिए। बेडरूम वॉल, अलमीरा, गैलरी, मास्टर बेडरूम, रूम 2। सिंपल है, एरिया एरिया आपको निकालना है, ठीक है। चेक कर लेना जितना जितना साइज़ दिया हुआ है, हर एक का फ्लोर का साइज़ यहाँ पे मेंशन है। आपको बस लेंथ और विड्थ लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, और हर एक रूम का यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ठीक है। उतना ही टाइल्स लगेगा। कैच ये है कि हम यहाँ पे टॉयलेट, अगेन कॉमन वॉशरूम और किचन, ये 3 चीज़ को यहाँ पे नहीं देंगे, इसको अलग से निकालेंगे। किचन को भी यहाँ से कट करते हैं,
बेडरूम से हर एक चीज़ का आप लोग फ्लोर का टाइल्स निकालिएगा। टॉयलेट और कॉमन वॉशरूम किचन इसलिए अलग किए कि इस जगह पे ना हम लोग दूसरे टाइप का टाइल्स लगाते हैं। जैसे बेडरूम, अलमीरा, गैलरी में हम लोग जो टाइल्स लगाएंगे वो आपका शाइनी टाइप का टाइल्स होगा, तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। पोर्सलिन टाइल्स बोलते हैं इसको, इसका रेट अलग होता है, तो ये हम अलग से निकालेंगे। ये शाइनी होता है, इसके ऊपर अगर पानी अगर रहा ना इस फ्लोर पे तो पक्का पिछल के गिरोगे, ठीक है। पोर्सलिन टाइल और जो मैट टाइप का टाइल आता है इसको सिरेमिक टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रुखड़ा होता है तो ये एंटी स्किड टाइल भी बोलते हैं इसको। तो एंटी स्किड टाइल हम लोग कहाँ लगाएंगे? वॉशरूम में, क्योंकि हमेशा वो पानी का एरिया है। किचन में हम लोग एंटी स्किड भी लगा सकते हैं या फिर हम लोग मार्बल लगाएंगे फ्लोर में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम शाइनी वाला टाइल्स लगा दें तो हमेशा पानी पानी एरिया पक्का पैर पिछलेगा गिरे हुए, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर फ्लोर में कंक्रीटिंग नहीं करेंगे सर? फ्लोर में फिटिंग नहीं करेंगे? नहीं, नहीं समझ में आया। सर मतलब टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स से पहले कंक्रीटिंग नहीं करेंगे सर? पीसीसी बेड नहीं निकाले हैं? चेक करते हैं। फुटिंग, पेडेस्ट्रियल, वन लाइन, शटरिंग, बीम, ब्रिकवर्क। हाँ, सोलिंग बचा हुआ है लग रहा है। हाँ, सोलिंग बचा हुआ, बच्चा सही बोले। वो एक आइटम आएगा, ये ऊपर में बचा हुआ है। सोलिंग आएगा, सही बात है। तो सोलिंग के लिए भी अगर इसको हम सिर्फ चेंज कर देना तो बात एक के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोलिंग में सब बराबर निकलेगा। आप लोग फ्लोर टाइल्स निकालिए और सोलिंग दोनों निकालिए। कल संडे है, कल का छुट्टी है, इसको यहाँ से कट करते हैं। सही टाइम पे बोला है। यहाँ पे आएगा ब्रिक सोलिंग पहला, और साथ ही साथ फ्लोर पीसीसी। ये दो आइटम मेरा छूटा हुआ था, ठीक है। तो सेम ही है, जितना मेरा एरिया है उतना पे मेरा ब्रिक सोलिंग होगा, इसी एरिया पे ब्रिक सोलिंग होगा, ठीक है। और इसी एरिया पे मेरा पीसीसी बेड लगेगा, और इसी एरिया पे मेरा टाइल्स भी लगेगा। तो एक बार निकालोगे तो तीनों के लिए वो काम हो जाएगा। डाउट? बनेगा? तो हाँ बनाइएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, स्टेयरकेस पे भी आएगा, ठीक है। ब्रिक सोलिंग स्टेयरकेस के नीचे भी आएगा कंप्लीट। ये वाला कंप्लीट एरिया पे आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा बीम का लाइन कहाँ से कहाँ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। चलो इसको करना, फिर अगला दिन बताते हैं।